हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डॉक्टर। आज का हमारा टॉपिक है यूट्रस। यूट्रस फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे पूरा पढ़ना, पूरा देखना, किसी भी चीज़ को स्किप मत करना, तभी समझ में आएगा। और ये एग्ज़ाम में 5 और 10 मार्क्स में ज़रूर आता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है। ये कभी भी वाइवा में ये मत बोल देना कि ये मेल जेनाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ऐसे मेल जेनाइटल ऑर्गन बोल देते हैं। जैसे ही वाइवा में बोलते हैं, एक्सटर्नल आता है, बोलता है कि जो यूट्रस होता है वो मेल है कि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है। या फिर एक्सटर्नल ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं कि यूट्रस होता है वो हमारी बॉडी में होता है कि नहीं, तो वो बोल देते हैं हाँ होता है। तो ऐसी गलती मत करना, पूरा पढ़ना, समझ में ज़रूर आएगा, ठीक है। पूरा पढ़ोगे तभी तो जानोगे, और जब जानोगे तभी तो अच्छा बता पाओगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूट्रस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यूट्रस जो है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो अपर पार्ट होता है उसे हम फंडस ऑफ यूट्रस बोलते हैं। एंड जो बीच में होता है इसे हम बॉडी ऑफ यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। एंड जो लोअर पार्ट होता है उसे हम सर्विक्स बोलते हैं। एंड जो साइड में होता है ना, ये क्या होता है, 2 लेटरल बॉर्डर्स होती हैं, ठीक। एंड सुपीरियरली ये कंटिन्यू कर जाता है किससे, फॉलोपियन ट्यूब से। ये है फॉलोपियन ट्यूब, ये सुपीरियरली कंटिन्यू करता है किससे, फॉलोपियन ट्यूब से, जिसे हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। एंड जो इसकी जो फिम्ब्रिया होती हैं वो कनेक्ट होती हैं किससे, ओवरी से। दिस इज़ अ ओवरी, ओके। एंड जो ओवरी की लिगामेंट्स ऑफ ओवरी जो होती हैं वो अटैच्ड होती हैं किससे, लेटरल बॉर्डर ऑफ यूट्रस से, ठीक है। एंड जो इसका जो लोअर पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सर्विक्स, ठीक है। ये सर्विक्स होता है। एंड जो सर्विक्स होता है वो कंटिन्यू करता है वेजाइना से। अब यूट्रस को क्या बोलते हैं, वॉर्म भी बोलते हैं और हिस्टेरा भी बोलते हैं। हिस्टेरा जो वर्ड होता है वो हिस्टेरेक्टोमी से आया हुआ है। जहाँ भी टॉमी वर्ड आता है वहाँ पर रिमूवल की बात की जाती है। तो हिस्टेरेक्टोमी, तो हिस्टेरा का रिमूवल हो रहा है, मतलब हिस्टेरा मतलब यूट्रस, मतलब रिमूवल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन इन फीमेल। जो फीमेल होती है उसमें चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन होता है ये। दैट मीन ये बच्चे को पैदा करना या तो फिर बच्चे को बियर करना है वाला ऑर्गन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट प्रोवाइड सुटेबल साइट एंड एनवायरनमेंट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। जो फर्टिलाइज्ड ओवम होता है उसके इम्प्लांटेशन के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट कराता है, एम्ब्रायो, ठीक है। वहाँ पे ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कराता है, ठीक। अगर हम इसकी सिचुएशन की बात करें तो ये ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है। सो इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। नाउ फंक्शन, तो इसके अगर हम फंक्शंस की बात करें तो जो यूट्रस होता है वो क्या कराता है, इट प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू फर्टिलाइज्ड ओवम। अब जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसके लिए न्यूट्रिशन तो चाहिए ना, वो ऐसे ही तो लाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसके लिए ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। एट टाइम ऑफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ और डिलीवरी, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल इन द वॉल ऑफ ऑर्गन रिजल्ट इन एक्सपेल्सन ऑफ फीटस फ्रॉम यूट्रस। अब ये बात हो रही है कब, जब चाइल्ड का बर्थ होता है, मतलब जैसे ही बच्चे को बाहर आना होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, उस टाइम पे जो यूट्रस होता है उसकी वॉल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, एक्सपल्सन होता है फीटस का फ्रॉम यूट्रस, ओके। नेक्स्ट है शेप एंड साइज। अगर हम शेप की बात करें तो जो यूट्रस होता है उसका जो शेप होता है वो पिरीफॉर्म का है, इस शेप का होता है, ठीक है। ये दिख रहा है ऐसा, वही होता है पिरीफॉर्म, ठीक है, पियर शेप का। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो साइज़ में हमें 3 to 1 याद रखना है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होती है वो 3 इंचेस होती है, ब्रेथ की बात करें तो वो 2 इंचेस होती हैं, और थिकनेस इसकी है 1 इंच, ठीक। एंड इसका जो वेट है वो 30 to 40 ग्राम होता है। नाउ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अभी हमने देखा था, फीमेल जो यूट्रस होता है वो सुपीरियरली कम्युनिकेट करता है किससे, फॉलोपियन ट्यूब, जिसे हम यूट्राइन ट्यूब भी बोलते हैं। एंड इन्फीरियरली कम्युनिकेट करता है वेजाइना से, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, सुपीरियरली इट कम्युनिकेट विथ यूट्राइन ट्यूब ऑन ईच साइड एंड इन्फीरियरली इट कम्युनिकेट विथ वेजाइना, ठीक है। एंड नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ यूट्रस। अब हम पार्ट्स की बात करेंगे तो यूट्रस में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले होता है फंडस, जो फ्री अपर एंड होता है वो फॉर्म करता है क्या, फंडस। सेकेंड इज अ बॉडी विच इज़ फॉर्म बाय अपर 2/3 ऑफ यूट्रस, ठीक है। एंड थर्ड इज अ 2 लेटरल बॉर्डर्स, एंड फोर्थ सर्विक्स।
जो सर्विक्स होता है वो लोअर 1/3 ऑफ यूट्रस फॉर्म करता है, ठीक है। फर्स्ट है फंडस। तो फंडस क्या है? फ्री अपर एंड ऑफ यूट्रस, ठीक है। अभी हमने डायग्राम में भी देखा था। ये कहाँ लाई करते हैं? इट लाई अबव द ओपनिंग ऑफ फॉलोपियन एंड यूट्राइन ट्यूब। ये फंडस होता है, ये कहाँ पे लाई करता है? ये है क्या? फॉलोपियन ट्यूब, बोथ साइड होते हैं फॉलोपियन ट्यूब, इसके अबव लाई करता है, ठीक है। एंड ये कैसा होता है? कॉन्वेक्स लाइक अ डोम। डोम मतलब कैसा कि अपने डायफ्राम देखा है ऐसा, उसी शेप का फंडस होता है, ठीक है। एंड ये कवर्ड होता है किससे? पेरिटोनियम से, ठीक है। एंड डायरेक्टेड फॉरवर्ड व्हेन ब्लैडर इज एम्प्टी। ब्लैडर होता है वो जब खाली होता है, एम्प्टी होता है, तो ये कैसा होता है? डायरेक्टेड फॉरवर्ड, आगे की तरफ होता है, ठीक है। एंड फर्टिलाइज oocytes इज इम्प्लांटेड इन पोस्टीरियर वॉल ऑफ फंडस। अभी हमने बात की थी ओवम की, वो फर्टिलाइज होते हैं, तो फर्टिलाइज कहाँ होते हैं? जो फंडस होता है उसके पोस्टीरियर वॉल में, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्या है? बॉडी। तो बॉडी के दो सरफेस होते हैं, एक तो एंटीरियर सरफेस, दूसरा होता है पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस होता है उसे हम वेसाइकल सरफेस भी बोलते हैं, और जो पोस्टीरियर होता है उसे हम इंटेस्टाइनल सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, एंड जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो कैसी होती है? कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। एंड जो एंटीरियर सरफेस है उसका जो रिलेशन की बात करें तो वो रिलेटेड होती है किससे? यूरिनरी ब्लैडर से अटैच्ड होती है। एंड जो पोस्टीरियर सरफेस है वो कॉइल ऑफ टर्मिनल इलियम एंड सिग्मोइड कोलॉन, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल सरफेस, क्योंकि ये इंटेस्टाइन से अटैच्ड होती है, ठीक है। एंड इसे हम यूरिनरी ब्लैडर से अटैच्ड होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेसाइकल सर्विस, क्योंकि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसे हम वेसाइकल भी बोलते हैं, ओके। एंड जो एंटीरियर सरफेस है वो कवर्ड होती है विद पेरिटोनियम, एंड पोस्टीरियर सरफेस इज आल्सो कवर्ड विद पेरिटोनियम, ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है? इट फॉर्म पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेरो वेसाइकल पाउच। जो एंटीरियर सरफेस होती है वो फॉर्म करती है क्या? पोस्टीरियर वॉल ऑफ यूटेरो वेसाइकल पाउच। जो पोस्टीरियर सरफेस होती है वो फॉर्म करती है एंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टो यूट्राइन पाउच, ठीक है। एंटीरियर फॉर्म करेगी यूटेरो वेसाइकल पाउच, एंड जो पोस्टीरियर है वो क्या फॉर्म करेगी? रेक्टो वेसाइक यूट्राइन पाउच, जिसे हम पाउच ऑफ डोंगल्स बोलते हैं, ओके। इसके बाद है लेटरल बॉर्डर एंड सर्विक्स ऑफ यूट्रस। अगर हम लेटरल बॉर्डर की बात करें तो जो लेटरल बॉर्डर होते हैं वो राउंडेड होती है और कॉन्वेक्स शेप की होती है, एंड ये रिलेटेड होती है किससे? यूट्राइन आर्टरी से। एंड ये प्रोवाइड करती है अटैचमेंट टू ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ठीक है। एंड जो सुप्रोलेटरल जंक्शन होता है, ठीक है, सुप्रोलेटरल जंक्शन या फिर एंगल ऑफ बॉडी, ये जो है, ये जो इसे हम बोलते हैं सुप्रोलेटरल। ये लेटरल बॉर्डर्स हैं, इसके ऊपर मतलब सुपीरियरली होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुप्रोलेटरल एंगल, ठीक है। सुप्रोलेटरल जंक्शन या फिर एंगल ऑफ बॉडी एट द जंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के जंक्शन एंड फंडस के बीच जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्नू ऑफ यूट्रस, ठीक है। एंड इसके अगर हम अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट ऑफ यूट्राइन ट्यूब्स, लिगामेंट ऑफ ओवरी एंड राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस से अटैच्ड होता है, ठीक है। एंड लास्ट है सर्विक्स ऑफ यूट्रस। जो सर्विक्स ऑफ यूट्रस होता है वो 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है लोअर सिलिंड्रिकल पार्ट होता है। अभी हमने देखा था डायग्राम में कि ये लोअर पार्ट होता है एंड सिलिंड्रिकल शेप का होता है, ठीक है। लेस मोबाइल देन बॉडी, ये लेस मोबाइल होता है, मतलब मोबाइल मतलब मूवमेंट। जो बॉडी होती है वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकती है, लेकिन सर्विक्स जो होता है वो लेस मोबाइल होता है, ओके। थर्ड, लोअर पार्ट ओपन इनटू वॉल ऑफ वेजाइना विच डिवाइडेड इनटू सुप्रावेजाइनल पार्ट एंड वेजाइनल पार्ट। जो ये सर्विक्स है इसका जो लोअर पार्ट होता है वो ओपन होता है कहाँ? वेजाइना में, जो डिवाइड हो जाता है सुप्रोवेजाइनल पार्ट और वेजाइनल पार्ट में, ठीक है। जो सुप्रोवेजाइनल पार्ट होता है वो रिलेटेड होता है एंटीरियरली ब्लैडर से एंड पोस्टीरियरली रेक्टो यूट्राइन पाउच से, एंड जो वेजाइनल पार्ट होता है वो प्रोजेक्ट होता है इनटू एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना। ये आगे बढ़ता है, प्रोजेक्ट कहाँ तक जाता है? एंटीरियर वॉल ऑफ वेजाइना तक। एंड जो स्पेस होता है बिटवीन वेजाइना और वेजाइनल वॉल, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेजाइनल फॉर्निसिस, ठीक है। एंड अगर हम दोनों साइड की बात करें तो ये यूट्रेटर और यूट्राइन आर्टरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। एंड अगर हम वेजाइनल पार्ट में थर्ड पॉइंट देखें, सर्वाइकल कैनाल ओपन इनटू वेजाइना बाय ओपनिंग। जो सर्वाइकल कैनाल होती है, सर्वाइकल कैनाल क्या है? कैविटी ऑफ यूट्रस। ये जो है ये क्या है? कैविटी ऑफ यूट्रस होती है, जो ओपन होती है कहाँ पे? सर्विक्स में, जिसे हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल ओएस ऑफ
जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओएस ऑफ सर्विक्स। ठीक है, तो ये वही कहा गया है, जो सर्वाइकल कैनाल होते हैं वो ओपन होती है वेजाइना में बाय ओपनिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओएस। अगर हम सर्वाइकल कैनाल की बात करें तो ये कैविटी होती है सर्विक्स की, एंड ये फ्यूजिफॉर्म इन शेप होती है। ठीक है, इसमें दो ओपनिंग होती है, एक तो इंटरनल ओएस और दूसरी होती है एक्सटर्नल ओएस। ठीक है, एंड जो सर्वाइकल कैनाल होती है इसकी दो वॉल्स होती हैं, इसकी दो वॉल्स होती हैं, फर्स्ट एंटीरियर और सेकेंड पोस्टीरियर। जो दोनों वॉल्स होती हैं इसमें म्यूकोसल फोल्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अर्बर विटा यूटराई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यूट्रस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी है, एंड प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू।